हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंग घर। ये हमारी कोरूटीन की सीरीज़ का 6th पार्ट है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्पैचर्स क्या होते हैं, इनका हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का यूज करके एंड्रॉयड में कोरूटीन को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हम हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में आ गए। यहाँ पे एक सिंपल कोरूटीन में क्रिएट करता हूँ, तो उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च। तो कुछ इस टाइप से मैं एक सिंपल कोरूटीन क्रिएट कर सकता हूँ। अब जो ये मेरा लॉन्च फंक्शन है, इसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ। तो क्या पास कर सकता हूँ मैं पैरामीटर में? मैं पास कर सकता हूँ डिस्पैचर। तो डिस्पैचर डॉट लिख कर मेरे पास ये 4 डिस्पैचर शो हो रहे हैं, इन चारों को मैं इस फंक्शन के पैरामीटर में पास कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्पैचर डॉट आईओ। उससे पहले बात कर लेते हैं कि डिस्पैचर होता क्या है। तो डिस्पैचर से डिफाइन होता है कि जो मेरा ये कोरूटीन है जिसको अभी मैंने बनाया है, ये कोरूटीन किस थ्रेड पर एग्जीक्यूट होगा। तो यदि मैंने यहाँ पर डिस्पैचर डॉट आईओ पास किया तो इस कोरूटीन के अंदर में सारे के सारे नेटवर्क रिलेटेड ऑपरेशंस, या फिर डेटाबेस में मेरे को रीड और राइट करना है, या फिर किसी फाइल में मेरे को कुछ रीड राइट करना है, तो ये सारे ऑपरेशंस मैं इस डिस्पैचर डॉट आईओ के ऊपर कर सकता हूँ। तो फिर से बता देता हूँ एक बार में क्या क्या मैं कर सकता हूँ डिस्पैचर डॉट आईओ पे। मैं कर सकता हूँ नेटवर्क रिलेटेड सारे काम, या फिर डेटाबेस में मेरे को कुछ रीड राइट करना है, या फिर मेरे को मेरी फाइल में कुछ रीड राइट करना है। तो ये सारे के सारे काम मैं डिस्पैचर डॉट आईओ से कर सकता हूँ। फिर मेरे पास नेक्स्ट आता है डिस्पैचर डॉट डिफ़ॉल्ट। तो ये कब काम में आने वाला है? मेरे को CPU की ज़रूरत पड़ रही है, मेरे एग्जीक्यूशन के लिए CPU की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो एक मेरे को बहुत बड़ा प्राइम नंबर एग्जीक्यूट करना है, तो इसके लिए मेरे को CPU पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर मैं किस डिस्पैचर पे करूँगा ये मेरा काम? फिर मेरा जो कोरूटीन है उसको मैं डिस्पैचर डॉट डिफ़ॉल्ट पर लॉन्च करूँगा और फिर कोरूटीन के अंदर मैं CPU रिलेटेड वो टास्क लिखूँगा। तो जब भी मेरे को CPU की पावर की ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं डिस्पैचर डॉट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करूँगा। अब मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट है, ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है, 5000 ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है और उसको मेरे को सॉर्ट करना है। तो इस काम में मेरे को CPU की ज़रूरत पड़ने वाली है, CPU की पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसको मैं फिर डिस्पैचर डॉट डिफ़ॉल्ट पर करूँगा। तो जब भी मेरे को CPU की पावर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डिस्पैचर डॉट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करूँगा। फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास डिस्पैचर डॉट अनकन्फाइंड। अनकन्फाइंड मतलब अभी थ्रेड है ना, डिफाइन नहीं है कि किस थ्रेड पर मेरे कोरूटीन का एग्जीक्यूशन होगा। अनकन्फाइंड मतलब सबसे पहले तो जो मेरा करंट थ्रेड होगा उसको ये इनहेरिट करेगा और उसके बाद में फिर थ्रेड बाद में चेंज भी हो सकता है। मान लो मैंने डिले फंक्शन कॉल कर दिया, डिले फंक्शन के लिए जितना मैंने डिले का टाइम लिखा हुआ उस डिले के बाद फिर थ्रेड चेंज भी हो सकता है। तो जब भी मैं डिस्पैचर डॉट अनकन्फाइंड यूज़ करता हूँ तो उसमें क्या होता है कि थ्रेड डिफाइन नहीं होता कि किस थ्रेड के ऊपर मेरे कोरूटीन का एग्जीक्यूशन होने वाला है। ये किसी भी थ्रेड पर हो सकता है, बस शुरू में ज़रूर डिफाइन होता है कि जो पेरेंट थ्रेड रहेगा उसी को ये इनहेरिट करता है। उसके बाद का फिर यदि मैंने कोई इसके अंदर सस्पेंड फंक्शन कॉल कर दिया, उस सस्पेंड फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद फिर थ्रेड यदि चेंज होता है तो वो थ्रेड कौन सा होगा वो डिफाइन नहीं है। तो ये अनकन्फाइंड हो गया। इसका बेसिकली हमको ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ता एंड्रॉयड में। फिर नेक्स्ट आता है हमारे को मेन। तो जो भी मेरे को UI रिलेटेड ऑपरेशंस करने होते हैं वो आपको पता होगा कि वो सारे के सारे UI रिलेटेड ऑपरेशंस मैं केवल मेन थ्रेड पर ही कर सकता हूँ। तो ये मेरा डिस्पैचर डॉट मेन कब यूज़ होता है? ये यूज़ होता है जब मेरे को UI रिलेटेड ऑपरेशन करना होता है। मान लो मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू है और उसमें टेक्स्ट को सेट करना है, तो ये टास्क मैं किसी और थ्रेड पर नहीं कर सकता, ये मेरे को मेन थ्रेड पर ही करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं डिस्पैचर डॉट मेन का यूज़ करूँगा। तो जितने भी UI रिलेटेड ऑपरेशंस होंगे उन सारे ऑपरेशंस को मैं कहाँ पे करूँगा? डिस्पैचर डॉट मेन के थ्रू मेन थ्रेड पर करूँगा। तो कुछ इस टाइप से कहानी होती है हमारे डिस्पैचर की। अभी मैं आपको बताता हूँ कॉन्टेक्स्ट के बारे में। कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? हमारा जॉब वाला ऑब्जेक्ट प्लस डिस्पैचर प्लस कोरूटीन का नेम, तो इन तीनों चीज़ों को मिला दो तो बन जाता है हमारा कॉन्टेक्स्ट। आपसे कोई इंटरव्यू में पूछेगा व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट इन कोरूटीन, तो आप कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ जॉब ऑब्जेक्ट डिस्पैचर एंड कोरूटीन नेम इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। तो इसको मैं हटा देता हूँ, आपको पता चल गया कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। अभी इसके बाद हम एक एनालॉजी लेते हैं। मान लो कि मैंने एक डिस्पैचर डॉट आईओ पर नेटवर्क ऑपरेशन कॉल किया, ठीक है,
नेटवर्क कॉल, ये फंक्शन मैं क्रिएट कर लेता हूँ, अभी तक मेरे पास है नहीं। तो ये सस्पेंड फंक्शन मैंने कॉल किया, इसमें डिले फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ ताकि ऐसा लगे कि हाँ सही में नेटवर्क रिक्वेस्ट हो रही है। और इधर पे पास कर देता हूँ 3000 मिली सेकेंड, मतलब 3 मिली सेकेंड। और इधर पे एक लॉग लगा देते हैं, लॉग आई, इसमें पास कर देते हैं, इसमें बोल देते हैं नेटवर्क कॉल स्टार्ट, ठीक है। और इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मैं इधर नीचे, और इधर बोल देते हैं कि नेटवर्क कॉल एंड, ओके। और इस फंक्शन को बना देते हैं सस्पेंड, तब ये डिले को कॉल कर पाएगा। और इधर से आखिरी में रिटर्न करवाते हैं हम एक स्ट्रिंग, इसमें बोल देते हैं रिजल्ट, और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप भी हम रख देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये कुछ मान लो कि नेटवर्क कॉल हो रही है और उससे कुछ रिज़ल्ट इस फंक्शन से रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे वो रिज़ल्ट मेरे को मिल जाएगा। तो इसको एक वेरिएबल में असाइन करवा लेता हूँ मैं कुछ इस टाइप से। अभी मैंने यहाँ पे देखो एक टेक्स्ट व्यू बना के रखा है, इसका आईडी चेंज करके मैं कर देता हूँ टेक्स्ट। इस टेक्स्ट व्यू में उस रिज़ल्ट को हम सेट करवाएंगे। तो सबसे पहले इसको फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ वेल टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, इसका टाइप में देता हूँ टेक्स्ट व्यू r.id टेक्स्ट, और पूरे को उठा के हम कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद जो ये रिज़ल्ट मेरे को मिला है, इस रिज़ल्ट को मैं सेट करवा देता हूँ इस टेक्स्ट व्यू पर। सेट टेक्स्ट रिज़ल्ट, कुछ इस टाइप से। अभी मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और क्रैश हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्रैश रिपोर्ट कि आखिर क्रैश क्यों हो गया। तो क्या लिखा है, ओनली द ओरिजिनल थ्रेड डेट क्रिएट अ व्यू हायरार्की कैन टच इट व्यूज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि dispatcher.io में हम क्या करते हैं, सारे के नेटवर्क रिलेटेड कॉल, और ये क्या है, ये एक UI ऑपरेशन है। तो UI ऑपरेशन को हम नेटवर्क रिलेटेड थ्रेड पर नहीं कर सकते। ये dispatcher.io क्या है, कोई बैकग्राउंड थ्रेड, ये मेन थ्रेड नहीं है। और UI रिलेटेड सारे काम हम कहाँ करते हैं, हमारे मेन थ्रेड पर करते हैं। तो इसको हम यहाँ ये बैकग्राउंड थ्रेड पर नहीं लिख सकते, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कहाँ हो रहा है, बैकग्राउंड थ्रेड पे हो रहा है, तो हम इसको यहाँ नहीं लिख सकते। तो हमको कोई वे चाहिए जिसके थ्रू हम ये स्विचिंग कर सकें। अब IO से मैं वापस मेन पर आना मेरे को, तो वो स्विचिंग हो पाए, IO से मेन पे स्विचिंग हो पाए। तो इसके लिए काम में आता है विथ कॉन्टेक्स्ट नाम का फंक्शन हमारा, विथ कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हम पास कर सकते हैं डिस्पैचर। तो मैं पास कर रहा हूँ डिस्पैचर डॉट मेन, और इसके अंदर अब उठा के मैं लिख सकता हूँ मेरा ये सेट टेक्स्ट का कोड। अभी मैं इसको फिर से आपको रन करके दिखाता हूँ। तो गाइस एप्लीकेशन सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। सबसे पहले हमको स्टार्ट का टैग आया, फिर 3 सेकेंड या 2 सेकेंड का वेट हुआ, और उसके बाद ये एंड वाला टैग आया, और यहाँ पे रिज़ल्ट शो हो गया। तो ये एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है, इसको जैसे करना चाहिए वैसे ये काम कर रहा है। तो जब भी हमको कॉन्टेक्स्ट स्विच करना होगा, डिस्पैचर स्विच करना होगा, IO से वापस मेन पर आना है या फिर मेन से वापस IO पे जाना है, तो हम विथ कॉन्टेक्स्ट नाम के हमारे फंक्शन के थ्रू ये काम कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। हम ये क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच करना है। हम IO से कहाँ पर आए, मेन पर आए, सेम टू सेम हम मेन से IO पर भी आ सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हैं। तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि डिस्पैचर्स क्या होते हैं, आपको समझ में आया होगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं, कैसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।